हाय फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ जुलाई मंथ में ड्यू सभी एक्ट्स के अंतर्गत लीगल कंप्लायंसेस। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आने वाली सारी लीगल कंप्लायंसेस जुलाई के मंथ की। जीएसटीआर 3B जो मंथली जीएसटी रिटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, जून के महीने की उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी हुई या जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, कि मंथ की जो रिटर्न है जे अपनी उन्होंने फाइल करनी है 20 जुलाई तक सबमिट करनी है। और उन टैक्स पेयर्स ने जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी हुई है और कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न है। क्वार्टरली रिटर्न वो अपनी 22 जुलाई तक सबमिट करेंगे। और वो टैक्स पेयर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम जो है ऑप्ट करी हुई है और उन्होंने अपनी जो है कैटेगरी 2 को बिलोंग करते हैं, तो जून क्वार्टर की रिटर्न 24 जुलाई तक वो फाइल करेंगे। और जीएसटीआर 1 रिटर्न जो जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, वो जून की रिटर्न जो है अपनी 11 जुलाई तक सबमिट करेंगे। और जो जीएसटीआर 1 जिन उन लोगों के लिए टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी हुई है, वो जून की अपनी जो रिटर्न 13 जुलाई तक सबमिट करेंगे। जो 20 जुलाई है जे लास्ट डेट है जीएसटीआर 5 भी फाइल करने की। और 18 जुलाई है लास्ट डेट CMP08 रिटर्न जो कंपोजिशन डीलर्स के लिए है, उन्होंने अपनी फाइल करनी है जून क्वार्टर के लिए। क्वार्टरली रिटर्न है ये। और फ्रेंड्स 20 जुलाई ही जीएसटीआर 5A की ड्यू डेट है और 13 जुलाई जो है ये ड्यू डेट है जीएसटीआर 6 के लिए। और जीएसटीआर 7 के लिए ड्यू डेट है 10 जुलाई। और जीएसटीआर 8 के लिए फ्रेंड्स ड्यू डेट है 10 जुलाई। और ये फाइल करनी होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ने जिन्होंने टीडीएस से डिडक्ट किया होता है जून मंथ में। तो ये तो थी सारी कंप्लायंसेस जून मंथ की जो अंडर अपनी फॉल करती हैं जून मंथ में। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो हमारी कंप्लायंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में जुलाई के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कंप्लायंसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लीगल कंप्लायंस है वो है इनकम टैक्स की रिटर्न। सभी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की जो रिटर्न है वो है ड्यू 31 जुलाई लास्ट डेट है। और इसके लिए आप हमारा डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए हमारा सेपरेट जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। इसके लिए 7 जुलाई जो टीडीएस होता है डिफरेंट सेक्शंस में, लाइक 194C, 94J, 94H, 94I वगैरह के अंदर, तो वो जो 7 जुलाई को हमने जून के महीने का जमा करवाना होता है। और 15 जुलाई का जो टीडीएस है, 15 जुलाई को हमने क्वार्टरली स्टेटमेंट जो टीडीएस की है वो अपनी करनी होती है, सबमिट करनी होती है। जून के क्वार्टर की टीसीएस की स्टेटमेंट हमने 15 जुलाई तक सबमिट करनी होती है। और 31 जुलाई तक हमने टीडीएस की जो क्वार्टरली रिटर्न है वो सबमिट करनी होती है। 15 जुलाई जो है हमारी ड्यू डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की। जो टैक्स हमने मई के महीने में डिडक्ट किया टैक्स IA 194 IA का मतलब है जो इमोबल प्रॉपर्टी की हम लोग परचेज के टाइम पे डिडक्ट करते हैं। मई में डिडक्ट किया, जून में जमा करवा दिया और 15 जुलाई तक उसका सर्टिफिकेट इशू करना होता है। और 15 जुलाई में ही 194 IP का सर्टिफिकेट इशू करना होता है। ये सर्टन रेंट पेमेंट्स के ऊपर होती है। और ये मई का जो TDS है जून में जो जमा हुआ है उसका सर्टिफिकेट है। और 94M है जो रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में होता है। रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और रेजिडेंट प्रोफेशनल, ये मई के मंथ का जो टीडीएस है जो जून में जमा हुआ है, 15 जुलाई तक हमने इसका सर्टिफिकेट इशू करना है। और फ्रेंड्स 15 जुलाई ही इसकी लास्ट डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट 194S के अंडर। ये भी
जो रेजिडेंट कंट्री मंथ ऑफ जून का है जो उसमें एप्लीकेबल है ये। और 30 जुलाई हमारी लास्ट डेट है जो चालान कम स्टेटमेंट फर्निश करने की, मीन टू से जमा करवाने की, जो सभी सेक्शंस के 194 आई ए आई बी एम एस में जून के महीने का जो टीडीएस है वो हमने 30 जुलाई तक यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना होता है। तो ये तो थी फ्रेंड सारी कंप्लाइंसेस जो हमारी जीएसटी में ड्यू है। अब नेक्स्ट हमारी ईएसआई और पीएफ में 15 जुलाई तक हमने जो ईएसआई प्रोविडेंट फंड है जून के महीने का वो जमा करवाना है। और फिमा के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है कि जो एनुअल रिटर्न है फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की, एफएलए भी जिसको बोला जाता है, ये सभी जो है बाय ऑल द इंडिया रेजिडेंट कंपनीज विच हैव रिसीव्ड एफडीआई और मेड ओवरसीज, जिन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करी है जहां उन्होंने जो है ओवरसीज ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है, उन लोगों ने 15 जुलाई तक ये सबमिट करनी है। तो फ्रेंड्स ये थी सारे एक्ट्स के अंतर्गत आपकी जो कंप्लाइंसेस। हम जी आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारी ये जो कंप्लाइंसेस हैं ये हिंदुस्तान का जो एमिनेंट टैक्स पोर्टल है टैक्स गुरु, वहाँ पे भी पब्लिश हुआ है। और इसको 17,22,000 इसको जो है वो लाइक्स मिले हैं इसको। ये आप जहाँ पे भी देख सकते हैं। हाँ, 17,22,000 जो हैं इसको व्यूज़ मिले हैं, लाइक्स मिले हैं। और पूरी जानकारी लेने के लिए ऑलवेज आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता को इसको सब्सक्राइब करके आप हमें मैक्सिमम मोटिवेट कीजिए। और सब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल का आइकॉन दबाना ना भूलिए। इससे जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है वो इंस्टेंट बेसिस पे आपको नोटिफाई हो जाएगा। और कंप्लाइंसेस की मैक्सिमम जो है उसके लिए लोगों की जानकारी के लिए आप इसको अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में मैक्सिमम शेयर कीजिए।